हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। तो स्वागत है फिर से यूपी ट्रिपल सी पीईटी एग्जाम के लिए। बहुत ही शानदार, जबरदस्त 2026 के लिए परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा में 100% आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सारे। पेट के अलावा कोई और भी एग्जाम देंगे तब भी आपके लिए सारे क्वेश्चन क्या होने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। तो जीव विज्ञान के थियरी के साथ साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन ही नहीं, ये आपके लगभग 40 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन देखने में लगेंगे, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन तो कम से कम हम पढ़ा ही देंगे 20-25 मिनट के सेशन में। यदि आप स्पीड डबल कर लेंगे, बाद में देखते हैं रिकॉर्ड, तो आप स्पीड डबल करके भी आप 10 मिनट में देख सकते हैं। तो 10 मिनट में 40 क्वेश्चन रिवीजन हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। तो कह रहा प्रतिबिंब का निर्माण। जो प्रतिबिंब का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, हमारे कहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो मानव आंख की रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो मानव की आंख की क्या होती है, रेटिना होती है ना, रेटिना होती है। तो इस पे क्या होता है, वास्तविक, और उल्टा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर क्या होता है, जो हमारी यहाँ पर क्या है, रेटिना है, ये हमारी रेटिना है। तो रेटिना पर क्या होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है क्या करती है, उसे सीधा करके क्या करती है, संदेश भेजती है और सीधा करके हमें दिखाती है। कारण नेत्र दान में आंखों का केवल कार्निया दान किया जाता है। आप सोचते होंगे क्या आंख दान दे दिया, आंख नहीं दान दिया जाता है। नेत्र दान में क्या होता है, जब हमारा नेत्र दान कोई करता है तो उसकी क्या होती है, आंख की केवल कार्निया दान की जाती है। तो आंख की क्या की जाती है, कार्निया दान की जाती है। तो बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होती है, ये कार्निया ना, ये हमारी क्या है, कार्निया, ये कार्निया है। कार्निया क्या की जाती है, दान दी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। कर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब आप स्पष्ट मतलब बहुत अच्छे से कितने सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी देख सकते हैं। तो न्यूनतम दूरी मतलब क्या है, आपसे 25, आपके आंख है, ये आंख है, यहाँ से क्या 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर पर क्या की गई है, एक कोई बुक रखी है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम दूरी तो क्या होगी, अनंत हो ही जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब उत्सर्जन तंत्र से पढ़ेंगे। कर उत्सर्जन इकाई, कर वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। फिर मूत्र का पीला रंग, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण मूत्र का क्या होता है, पीला रंग होता है। फिर पथरी यानी किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो पथरी होती है किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला टॉपिक कर रहा इंसुलिन की धातु। इंसुलिन धातु कर इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में जिंक तत्व पाया जाता है। तो निर्माण में क्या होता है, जस्ता तत्व पाया जाता है। जिंक से क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन हार्मोन के निर्माण क्या होता है, जिंक का भूमिका होता है। कह तीसरी आंख, तीसरी आंख मस्तिष्क में स्थित जो पीनियल ग्रंथि होती है, जो हमारे मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि होती है, जिसे क्या कहते हैं, जैविक घड़ी या तीसरी आंख कहते हैं। तो मनुष्य की तीसरी आंख कौन सी है, पीनियल ग्रंथि। या कहीं कोई पूछे मनुष्य की जैविक घड़ी को किसे कहते हैं, तो कहेंगे हम मस्तिष्क को। कह रहा बीपी कंट्रोल, बीपी कंट्रोल कैसे होता है, अधिवृक्क ग्रंथि रक्तचाप एवं तनाव को नियंत्रित करती है। जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है, यह क्या करती है, रक्तचाप और तनाव को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये हमारी क्या है, ये पीनियल ग्रंथि है। यहाँ पे क्या है, हमारी पीनियल ग्रंथि है, ये हमारी क्या है, पीनियल ग्रंथि है। और यहीं पर क्या है, हमारा हाइपोथैलेमस है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हर चीज का अनुभव करते हैं। और यहीं क्या है, हमारी पीयूष ग्रंथि, यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी है, यहाँ पर पीयूष ग्रंथि है। और हमारी क्या है, गले की क्या है, थायराइड ग्रंथि है।
और ये हमारा क्या है, थाइमस है, और ये हमारा क्या है, पैनक्रियाज है, और ये हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स है, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स है, और ये हमारी क्या है, किडनी। इसके बीज की तरह होता है, जो बीन्स खाएं बीन्स की बीज की तरह होता, बीन्स की तरह होता है। और ये मेल का क्या होता है, टेस्टिस होता है, और ये फीमेल का क्या है, ओवरी। मेल का टेस्टिस है ये, और ये फीमेल का ओवरी है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट ना होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती के हरित लवक में होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहीं पर क्या होती है, हरित लवक में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में, यानी हरित लवक में होती है। फिर वाष्पोत्सर्जन, कर पौधों में जल हानि की दर पोटोमीटर से मापते हैं। यदि क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो पौधे में जो जल की हानि होती है उससे हम किससे मापते हैं, उसको हम पोटोमीटर से मापते हैं। अब फलों का मीठापन किसके कारण होता है, तो प्राकृतिक रूप से फलों में क्या होता है, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। जो अपने से फल पक गए, प्राकृतिक रूप से मतलब क्या हो गया, अपने से जो पेड़ पर पका हुआ फल होता है उसमें फ्रक्टोज की शर्करा पाई जाती है। उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज, जिसका क्या होता है, वह मीठा होता है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आ गया, थ्योरी खत्म हो गया। कर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारा ऑप्शन नंबर यही हो गया यहाँ पर हमारा सही। और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी RNA, ये हो गया हमारा DNA। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी नहीं होगा, ये हो गया गलत। ड्यूअल न्यूक्लिक एसिड गलत, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो जो हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, फीमर जांघ की हड्डी, या दांत का इनेमल, या कशेरुक हड्डी, या डेंटाइन। तो जो हमारा दांत का इनेमल होता है क्या होता है, सबसे मजबूत होता है। आप चना फोड़ देते हैं दांत से, कुछ भी फोड़ देते हैं, काट देते हैं, जल्दी टूटता नहीं है। तो दांत का इनेमल यह मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जो दांत का इनेमल होता है यह क्या होता है, मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। तो पीला रंग हमने अभी पढ़ा है किसके, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम CHROME, यूरोक्रोम के कारण, या कहीं कहीं यूरोक्रोम लिखा होगा या क्रोम, जो आप पढ़ लें। तो बढ़ते हैं, और यह क्या कहती है, हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। जो यूरोक्रोम किससे बनता है, हीमोग्लोबिन के टूटने से बनता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्राकृतिक रूप से मीठे फलों में कौन सा मुख्य शर्करा पाई जाती है। तो अभी हमने पढ़ा है क्या, फ्रक्टोज। इसमें इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। जो फ्रक्टोज है इसे हम क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर, इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर यानी फल का चीनी, फ्रूट शुगर। तो बढ़ते हैं आगे। कर निम्नलिखित में से विश्व की सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, या अमीबा। तो कर विश्व की सबसे छोटी जीवित कोशिका, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका हमारा कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया। अरस्तु ने, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, या थियोफ्रेस्टस ने, या लीनियस ने। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम
नाम किसने लिया था? लैमार्क और ट्रेवी रेनस ने। कब? 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में। लेकिन जीव विज्ञान के जनक को किसे कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। लेकिन बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले क्या थे? लैमार्क और ट्रेवी रेनस थे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। ये क्या है? जनक हैं। जबकि इन्होंने क्या किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सिर्फ। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में भार का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो भार का लगभग कितना जल? 60 से 65%। मनुष्य के भार का 60 से 65% क्या होता है? शरीर में जल होता है। तो मानव शरीर का अधिकांश भाग क्या है? जल से ही निर्मित है। तो 60 से 65% क्या है? जल है। इसलिए जल का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। जल का थोड़ा सेवन कर लेते हैं। करा रक्त में पाए जाने वाले आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आरएच फैक्टर इन्होंने रीसस बंदर में इसकी खोज की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने, कि लैंडस्टीनर और वीनर ने, कि विलियम हार्वे ने, कि रॉबर्ट हुक ने? तो लैंडस्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर क्या किया था? आरएच फैक्टर की खोज की थी। और इन्होंने क्या किया था? रीसस बंदर में इसकी खोज की थी। किसमें की थी? रीसस बंदर में। रीसस बंदर में। रीसस बंदर में इसकी खोज की थी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा, शरीर में किसी घाव को शीघ्र भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? शरीर में चोट लग गया, कट गया, फिट गया, तो वह भरने में कौन सहायक होता है? विटामिन ए, कि विटामिन सी, कि विटामिन डी, कि विटामिन ई? तो विटामिन सी क्या करता है? कोलाजन प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। कोलेजन प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। इसलिए क्या? यह घाव भरने में सहायक होता है। इसलिए विटामिन सी का सेवन जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। कर अगला क्वेश्चन, मानव जीभ का कौन सा भाग कड़वे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है? अग्रभाग, पश्च भाग, साइड या मध्य भाग? तो मानव जीभ का जो कौन सा भाग होता है जो कड़वे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्च यानी पिछला भाग। पश्च यानी पिछला भाग। अग्रभाग मीठे स्वाद का क्या करता है? ज्ञान कराता है। कभी कभी आप दवा खाते हैं, क्या होते हैं? पीछे डाल देते हैं, क्या देखते हैं वहां पर क्या है? पिछले भाग में क्या होता है? कड़वा लगने लगता है दवा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है, अमाशय में प्रोटीन की को पेप्टोन्स में तोड़ने वाले पाचक एंजाइम कौन सा है? अमाशय में जो प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या कहता है? पेप्टोन्स में तोड़ने वाला पाचक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? तो क्या है? पेप्टोज में कौन तोड़ेगा प्रोटीन को? पेप्सिन। यह अमाशय के अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। तो प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ता है। पौसे प्रोटीन, पौसे पेप्सिन। तो बढ़ते इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला उपकरण कौन सा है? जो पौधे हैं इनमें वाष्पोत्सर्जन होता है, तो इसकी दर को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाला उपकरण हमारा है पोटोमीटर। कौन? पोटोमीटर। मतलब पोटोमीटर पौधों की वृद्धि, और जो पौधों की क्या होती है? वृद्धि। पौधों की वृद्धि, वृद्धि किससे मापते हैं? वृद्धि हम मापते हैं किससे? क्रिस्कोग्राफ से। क्रिस्कोग्राफ से। क्रिस्कोग्राफ से क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि मापते हैं। तो ये क्या है? क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के लिए। और पोटोमीटर क्या है? वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है
कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से सभी एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। जो रासायनिक संरचना की दृष्टि से, मतलब जो एंजाइम होते हैं उनकी रासायनिक संरचना कैसी होती है? प्रोटीन। कैसी होती है? प्रोटीन की। जो हमारे सारे एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? उनकी संरचना प्रोटीन की बनी होती है। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को तीसरी आंख या जैविक घड़ी कहा जाता है? यदि आपने ध्यान से थियरी को पढ़ा होगा तो आप आंसर देख चुके होंगे। थाइमस ग्रंथ को, पीनियल ग्रंथ को, थायराइड को या पीयूष ग्रंथ को। तो कौन सी है? पीनियल ग्रंथ। यह मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है। जो पीनियल ग्रंथ होती है यह क्या करती है? मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है। इसी को जैविक घड़ी कहते हैं। यह क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन क्या करती है? बनाती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच ने। तो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी का जनक कहते हैं। इम्यूनोलॉजी का जनक, लाजी का जनक कहते हैं। इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक कहते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की संरचना में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन की संरचना में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? इंसुलिन हार्मोन की संरचना में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक यानी कि जस्ता। तो हमने पढ़ा था इंसुलिन हार्मोन की संरचना में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? जस्ता। यह इंसुलिन के भंडारण हेतु आवश्यक होता है। यह इंसुलिन के भंडारण के लिए भी आवश्यक होता है। जस्ता क्या है? भंडारण के लिए भी, भंडारण के लिए किसके? इंसुलिन के, इंसुलिन के भंडारण हेतु भी कार्य करता है। फिर बढ़ते हैं आगे। कारण निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं? किसे कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं? लाइसोसोम को, गाल्जी काय को या राइबोसोम को या सेंट्रोसोम को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाल्जी काय, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी काय। गोल्जी काय यह अणुओं को पैकेजिंग व परिवहन करता है। यह अणुओं का क्या करता है? पैकेजिंग व परिवहन। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गाल्जी काय को हम ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली मुख्य ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में जो रक्तचाप है, रक्तचाप को कंट्रोल करने वाली मुख्य ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में रक्तचाप को कंट्रोल करने वाली मुख्य ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क, एड्रेनल। तो मानव शरीर की रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली मुख्य ग्रंथि क्या है? एड्रेनल यानी अधिवृक्क है। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके संक्रमण के कारण होती है? जीवाणु, फंगस, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ। जो एथलीट फुट होती है जिसे कहते हैं हाथी पांव, एथलीट फुट यानी हाथी पांव रोग किसे कहते हैं? नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो यह होती है टाइनिया पेडिस यानी कवक, फंजाई के कारण, कवक के कारण होती है एथलीट फुट। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर के कुल द्रव्यमान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है? मानव शरीर के कुल द्रव्यमान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, लगभग कितना? 65%। 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मानव शरीर के कुल द्रव्यमान का क्या होता है? 65% भाग क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। कितना परसेंट? 65% भाग
ऑक्सीजन होता है और कार्बन कितना होता है, कार्बन 18.5% भाग क्या होता है कार्बन और 65% ऑक्सीजन होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है पीलिया यानी जॉन्डिस बीमारी में से शरीर का कौन सा मुख्य अंग प्रभावित होता है, गुर्दा, यकृत, फेफड़े या हृदय। तो क्या होता है, यकृत जो हमारा लीवर होता है, क्या होता है, पीलिया रोग से हमारा लीवर क्या होता है, प्रभावित होता है। इसमें के रक्त में क्या होता है, बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पीलिया में क्या होता है, पीलिया में रक्त में क्या होता है, बिलिरुबिन की क्या होता है, बिलिरुबिन का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है, का स्तर बढ़ जाता है। रक्त में क्या होता है, बिलिरुबिन का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। बिलिरुबिन का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है रक्त में। तो बढ़ते हैं आगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत है, आलू, गाजर, चावल या गेहूं। तो विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन ए क्या होता है, सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। तो गाजर में क्या होता है, बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। तो बीटा कैरोटीन क्या होता है, गाजर में प्रचुर मात्रा में होता है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24, 46। कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, 46 गुणसूत्र, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कोशिकीय श्वसन का मुख्य केंद्र किस कोशिकांग को कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन का मुख्य केंद्र किस कोशिकांग को कहा जाता है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या लाइसोसोम। तो कह रहा कोशिकीय श्वसन का मुख्य केंद्र किस कोशिकांग को कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन का मुख्य केंद्र किस कोशिकांग को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। क्रेब्स चक्र इसी में क्या होता है, संपन्न होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र कौन सा कोशिकांग है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या वैक्यूल। तो कह रहा पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र कौन सा कोशिकांग है। तो पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र कौन सा कोशिकांग है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ज्ञानेंद्रियों के अंग में क्या है, आंख में क्या होता है, आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। यूरोक्रोम क्या है, मूत्र का रंग। इनामिल सबसे कठोर भाग होता है। इंसुलिन में क्या होता है, जिंक होता है। और पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन का पाचक करता है। वाष्पोत्सर्जन का मापक क्या होता है, फोटोमीटर होता है। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं, फल का शर्करा कहते हैं। एडवर्ड जेनर क्या थे, चेचक की टीका खोज करने वाले थे। ये सारे क्या थे, आपके क्विक रिवीजन थे। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि मैथ का और रीजनिंग का भी क्या किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा, जिस दिन 100 पार हो गया व्यू, अभी तो कम आ रहा है, अभी बहुत कम लोग देख रहे हैं, 100 पार हो गया, उसके बाद आपको मैथ के भी क्लास मिलने लगेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।